अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अज़हर फ़ारूक और आप देख रहे हैं लर्न एंड अर्न द एक्सपर्ट्स यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने बात की थी डोमेन और होस्टिंग के बारे में और वेबसाइट की टाइप्स के बारे में जो है ना वो बात की थी। इस वीडियो में हम जो है ना वो बात करने जा रहे हैं वर्डप्रेस के ऊपर। हम आगे जाके जो है ना वो वर्डप्रेस के ऊपर जो है ना वो काम करेंगे। सबसे पहले जो है ना वो हम जानते हैं कि वर्डप्रेस है क्या चीज़। देखें, इससे पहले जब वेबसाइट बनाना जो है ना वो शुरू हुआ तो कुछ लैंग्वेजेस में जो है ना वेबसाइट बनाई जाती थी, जो कि मोस्ट पॉपुलर जो है ना वो लैंग्वेज है HTML के ऊपर जो है ना वो वेबसाइट्स बनाई जाती थी, जो टोटल कोड बेस्ड जो है ना वो वेबसाइट होती थी, जिसको बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। आम कोई भी बंदा उसको जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं बना सकता था जब तक कि उसको कोडिंग के ऊपर पूरा जो है ना वो अबूर हासिल ना हो। इस वजह से ये था कि जी वो वेबसाइट बनाना भी काफ़ी मुश्किल होता था, उनकी स्पीड भी कोई उतनी कोई अच्छी नहीं होती थी। तो इस तरह के कुछ इश्यूज़ जो है ना वो थे, जो वेबसाइट के अंदर जो है ना वो मिलते थे। तो जब HTML चूँकि वेबसाइट बनानी बड़ी मुश्किल थी, फिर उसको जो है ना वो आसान करने के लिए जो है ना वो कुछ सॉफ्टवेयर टाइप जो है ना वो कुछ चीज़ें जो है ना वो बना दी गई, जिनमें से सबसे जो है ना वो मोस्ट पॉपुलर जो है ना वो प्लेटफॉर्म जो है ना वो वर्डप्रेस है। अच्छा, अब वर्डप्रेस है क्या? ये एक CMS, इसको CMS जो है ना वो बोला जाता है। CMS क्या चीज़ है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया गया जो कि आप अपना ख़ुद से ही जो है ना वो हम एक ड्रैग एंड ड्रॉप, जिस तरह हम आम विंडोज़ के अंदर जो है ना वो सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, जिसका इंटरफेस जो है ना वो GUI इंटरफेस जो है ना वो बना दिया गया। GUI इंटरफेस क्या होता है? जिस तरह हम ये जो विंडोज़ के अंदर हमारे सामने चीज़ खुली हुई है और हम माउस के थ्रू और इसके कीबोर्ड के थ्रू जो है ना वो काम कर रहे होते हैं। कोडिंग तो स्पेसिफिकली जो है ना वो कोड्स होते थे, हमें कीबोर्ड से टाइप करने पड़ते थे, लिखने पड़ते थे, कोड्स में गलतियाँ होती थी, इस तरह के मामला जो है ना वो सारे के सारे वो चलते थे। इस वजह से वो बहुत मुश्किल जो है ना वो एक मरहला था। CMS जब से आया तो उसने बहुत ज़्यादा आसान कर दिया वेबसाइट की दुनिया को, और बहुत ज़्यादा ढेरों वेबसाइट जो है ना वो और बड़ी अच्छी, बड़ी पावरफुल और बड़ी जो है ना वो अच्छी ग्राफिक में जो है ना वेबसाइट जो है ना वो बनना शुरू हो गई। उनके ग्राफिक इंटरफेस जो है ना बड़े ज़बरदस्त हैं। तो ये जब काम हो गया तो वेबसाइट की दुनिया में एक इनकलाब जो है ना वो आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना वो हमने देखा है कि वर्डप्रेस इज़ अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम दैट अलाउज टू होस्ट एंड बिल्ड वर्डप्रेस। ये आपको वर्डप्रेस जो साइट बनाने देता है और जो है ना वो होस्ट भी जो है ना वो करता है। वर्डप्रेस कंटेन्स प्लगइन इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड टेम्पलेट सिस्टम, यानी कि इसके अंदर जो है ना वो प्लगइन्स ऐड होते हैं और टेम्पलेट सिस्टम के ऊपर जो है ना वो ये जो है ना वो काम कर रहा होता है। सो यू कैन कस्टमाइज एनी वेबसाइट टू फिट योर बिजनेस, ब्लॉग, पोर्टफोलियो एंड अदर। कुछ भी जो है ना वो ऑनलाइन जो है ना वो आप उसको जो है ना वो कर सकते हैं। इसी तरह से खाली एक वर्डप्रेस ही जो है ना वो CMS प्लेटफॉर्म नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। वर्डप्रेस जो है ना वो मोस्ट पॉपुलर जो है ना वो है। उसके बाद जो है ना वो जुमला जो है ना वो एक है, फिर मैजेंटो है, फिर विक्स है। अब तो खैर बेतहाशा किस्म के जो है ना वो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम आ गए हैं। अब तो जो कंपनीज़ हैं, जो होस्टिंग कंपनी हैं, उन्होंने भी अपने जो है ना वो बना के जो है ना वो दे दिए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा आसान कर दिया हो गया। इतनी ज़्यादा आसानी से जो है ना वेबसाइट बनाई जा सकती है कि आप जो है ना वो देखेंगे तो आपको खुद जो है ना वो अंदाज़ा हो जाएगा। ये बिल्कुल ईजी आप जो है ना वो इसको सीख सकते हैं, आसानी से जो है ना वो किया जा सकता है। ये तो था कि CMS क्या होता है। सबसे पहले तो आप वर्डप्रेस जब करने लगे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्डप्रेस है क्या और CMS क्या है। आपको हम जो प्रोफेशनल लैंग्वेज में जो है ना वो हम CMS जो है ना वो बोल देते हैं। आगे जो है ना वो चलते हैं जी के, तो हम देखते हैं कि जी पार्ट्स ऑफ वर्डप्रेस वेबसाइट्स। वर्डप्रेस एक सॉफ्टवेयर की तरह है, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर की तरह एक यूटिलिटी है, समझ लें। जब हम उसको इंस्टॉल करते हैं तो हमें जो है ना वो एक एडमिन डैशबोर्ड जो है ना वो मिल जाता है। जिस तरह किसी भी सॉफ्टवेयर का इंटरफेस होता है, उसी तरह से इसका भी एक इंटरफेस है। उसको जो है ना वो एडमिन डैशबोर्ड जो है ना वो बोला जाता है, और उसमें ही सारा जाके जो है ना वो हमने काम करना होता है। अब इसको मैं थोड़ा सा एक स्टोरी की सूरत में जो है ना वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ दोबारा से।
और इसको थोड़ा समराइज़ जो है ना वो करते हैं, और इसके बाद फिर जो है ना वो प्रैक्टिकल की तरफ जो है ना वो हमने जाना है। तो हम जो है ना वो शुरू से जो है ना वो देखते हैं कि जी क्या था। हमने जो है ना वो देखा कि डोमेन जो है ना वो क्या है। तो हम इसको आप एक एग्जांपल के तौर पे मैं जो है ना वो लेके चलता हूँ। फ़र्ज़ करें हमने जो है ना वो हमने एक प्लाट जो है ना वो ख़रीदना है। तो सबसे पहले हम जो है ना वो जगह देखते हैं, ज़ाहिर सी बात है वो उसका एड्रेस जो है ना वो सर्च करते हैं। तो हमने जो है ना वो देखा कि जी ये सोसाइटी है, यहाँ पे हमें जो है ना वो एक अच्छा जो है ना वो प्लाट जो है ना वो ख़रीद लेना चाहिए। तो समझ लें कि वो हमने एक एड्रेस बाई कर लिया, जिसको हम जो है ना वो डोमेन जो है ना वो कहेंगे। और होस्टिंग जो है ना वो हमने कि कितने मरले का जो है ना वो हमने प्लाट जो है ना वो ख़रीदा। हमने जो है ना वो समझ लें कि 3 मरले का या 5 मरले का जो है ना वो प्लाट ख़रीदा। वो एक होस्टिंग की जो है ना वो एग्जाम्पल हो गई। ठीक है जी, प्लाट जो है वो आपका एड्रेस हो गया, जो डोमेन हो गया, और होस्टिंग जो है ना वो कितनी जगह, कितनी अमाउंट जो है ना वो जगह, नंबर ऑफ़ जो है ना वो अमाउंट्स आ गई उसकी। उसके बाद जो है ना वो आ जाती है कि जब हमने ये जो है ना वो ले लिया, तो अब हमने उसके ऊपर जो है ना वो एक घर जो है ना वो खड़ा करना है। तो वो घर जो है वो किसके थ्रू जो है ना वो हम बनाते हैं, वो हमने वर्डप्रेस के थ्रू जो है ना वो हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो डेवलप कर लिया, जिसको हम ग्रे स्ट्रक्चर जो है ना वो बोलते हैं। कि खाली जो दीवारें हमने खड़ी कर दी हैं, तो ये हमने जो है ना वो वर्डप्रेस के थ्रू जो है ना वो इसको हमने कर लिया। कोई भी हम और जो है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल जो है ना पीछे दे दी। अच्छा, जब अब हमने ये खड़ा तो कर लिया, अब उसके बाद आगे आ जाती है बारी कि उसको अब जो है ना वो डेकोरेट भी जो है ना वो करना है उसकी जो है ना वो। क्योंकि जब आपने देखा होगा कि जब एक हम ग्रे स्ट्रक्चर घर खड़ा हो जाता है, तो जब तक वो प्लस्तर नहीं होता, फिर पेंट होता है, फिर उसके अंदर एक्सेसरीज सारी लगती हैं, तो तभी जाके वो खूबसूरती उसकी जो है ना वो आती चली जाती है ना। तो ये आगे जो है ना वो इसका आ जाता है थीम। थीम समझ लें कि आपके घर की पूरी जो है ना वो एक डेकोरेशन जो है ना वो बन जाती है। जिस तरह कि आप ये समझ लें कि आपने एक आर्किटेक्चर से जो है ना वो एक पहले डिज़ाइन जो है ना वो बनवा लिया, वो समझ लें कि एक थीम की एग्जांपल है कि जी हमारा घर जो है ना वो इस तरह का जो है ना वो खूबसूरत बनना चाहिए, ये उसका डिज़ाइन होना चाहिए, ये सारा कुछ जो है ना वो बनना चाहिए। तो ये समझ लें कि ये थीम जो है ना वो आगे जो है ना वो आ गई। प्लगइन्स जो है ना वो आगे आ जाते हैं। अब प्लगइन्स जो हैं वो क्या हैं कि जब हम वो सारा का सारा डिज़ाइन बन जाता है, तो बाद में हमें फिर एडिशन चीज़ें उसके अंदर जो है ना वो ऐड करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल कि जी नहीं जी ये इस दीवार के ऊपर जो है ना वो LCD लग जानी चाहिए, यहाँ पे जो है ना वो इस जगह पे जो है ना वो कुछ सोफ़े रख देने चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पे कुछ जो है ना ये डेकोरेशन लगा दी, वो लगा दी। तो वो जो प्लगइन्स हैं वो एक एडिशंस का आपको काम जो है ना वो देते रहते हैं। यानी कि जो आपका बेसिक जो थीम आपका बना है, घर आपका तो हो गया, अब आपने उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें जो है ना वो फीचर्स समझ लें कि जो है ना वो आपने ऐड करने हैं। तो वो फीचर्स जो हैं वो प्लगइन्स आपके जो है ना वो ऐड करके देते हैं। आपको हर डिफरेंट तरह का जो फीचर आपको ऐड करना है वो आपको प्लगइन जो है ना वो ऐड करके दे देगा। ठीक है, थीम को हमें पहले से जो है ना वो चूज़ करना पड़ता है कि हमें किस टाइप का जो है ना वो, जिस टाइप की हमें वेबसाइट जो है ना वो बनानी है, उस टाइप का हमें जो है ना वो थीम जो है ना वो चूज़ करना पड़ता है। उसके बाद जो है ना वो पोस्ट आ जाती हैं। इसके अंदर जाके हम जो है ना वो, अगर हम ब्लॉग्स बनाते हैं जैसे भी है, तो पोस्ट हमें क्रिएट करना होती हैं। फिर जो है ना वो हमें पेजेस जो है ना वो क्रिएट करना होती हैं। फिर जो है ना वो कैटेगरीज़ जो है ना वो हमें जो है ना वो बनानी होती हैं। डिफरेंट कैटेगरीज़ जो है ना वो वेबसाइट के अंदर जो है ना वो होती हैं। फिर जो है ना वो उसके अंदर टैग्स हमें जनरेट करने होते हैं। फिर मीडिया लाइब्रेरी जो है ना वो होती है। तो ये सारी की सारी जो है ना वो ये पार्ट्स ऑफ वर्डप्रेस है। मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल इस वजह से दी ताकि आप आसानी से उसको जो है ना वो, क्योंकि ये मेन चीज़ है आपकी जो है ना वो वर्डप्रेस है, उसकी थीम क्या चीज़ होती है, थीम किसे बोलते हैं और प्लगइन्स किसे बोलते हैं बकाया। तो ये सारी चीज़ें आगे जाके हम जो है ना वो काम कर रहे होते हैं। इसको भी आप किसी मिसाल के थ्रू जो है ना वो समझना चाहें तो बड़ी इजीली जो है ना वो समझा जा सकता है। तो ये एक आपको समझाने के लिए मैंने जो है ना वो एक मिसाल जो है ना वो दी, और मुझे उम्मीद है कि ये बड़ी ही आसानी से और बड़े अच्छे तरीके से आप इसको जो है ना वो समझ भी जो है ना वो गए होंगे। तो चलें, अब हम जो है ना वो नेक्स्ट अगला जो स्टेप है वो हमें कंप्यूटर पे जाना है और हमें जो है ना वो वर्डप्रेस की जो है ना वो इंस्टॉलेशन जो है ना वो करनी है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले क्या होएगा कि हमें जो है ना वो एक डोमेन बाय करना होता है, और हमारे पास एक डोमेन होना चाहिए। डोमेन जब हम ख़रीद लेते हैं तो फिर हमें एक होस्टिंग बाय करना पड़ती है। जब हम होस्टिंग भी ख़रीद लेंगे तो फिर जो है वो हम जो है ना वो वेबसाइट इंस्टॉलेशन की तरफ जो है ना वो चले जाएंगे। तो जी यहाँ तक जो है ना वो ये सारा का सारा एक वर्डप्रेस का जो है ना वो बेसिक जो है ना वो तारुफ था। तो डोमेन और होस्टिंग तो ज़ाहिर सी बात है, इससे पहले की जो है ना वो चीज़ें हैं कि आपको आपके पास एक डोमेन होना चाहिए, होएगा
तो आप उसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसी तरह से आप होस्टिंग बाय की होएगी तो आपको जो है ना वो की उसके ऊपर जो है ना वो कर सकते हैं। होस्टिंग के ऊपर चूँकि बहुत सारी मज़ीद जो है ना वो बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें होस्टिंग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम वेबसाइट बनाने से पहले हमें जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हमें अपना डोमेन नेम किस तरह का जो है ना वो चूज़ करना है, और उसके बाद जो है ना जो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो हमें होस्टिंग किस तरह की चूज़ करनी है। क्योंकि अगर आपकी होस्टिंग अच्छी नहीं होएगी तो आपकी वेबसाइट जो है ना वो चलने में भी स्लो होएगी, उसकी एसईओ अच्छी नहीं हो सकेगी, वो उसका जो है ना वो यूज़र एक्सपीरियंस जो है ना वो बहुत बुरा होएगा, क्योंकि वो खुलेगी नहीं। तो ये बहुत सारी चीज़ें, यानी कि एसईओ अगर हमने वेबसाइट की जो है ना वो करनी है आगे जाके, ज़ाहिर सी बात है वेबसाइट बननी है तो उसका मकसद ही क्या होता है, उसको जो है ना वो टॉप रैंकिंग पे जो है ना वो लेके आना है। तो टॉप रैंकिंग पे कैसे आएगी कि वेबसाइट की जो है ना वो उसकी स्पीड होएगी तो वो आएगी ना। तो होस्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना वो फैक्टर वेबसाइट के लिए। तो होस्टिंग के ऊपर इंशाल्लाह ताला मैं मज़ीद अलहदा से जो है ना वो होस्टिंग स्पेसिफाई होस्टिंग के ऊपर जो है ना वो कुछ वीडियोस जो है ना वो हम बनाएंगे, और उसमें हम ख़ास होस्टिंग के ऊपर बात करेंगे कि कौन सी होस्टिंग जो है ना वो किस तरह की है, तो उसके मुताबिक जो है ना वो सारा का सारा। तो ये एक बेसिक जो है ना वो वेबसाइट का आपको इंफ्रास्ट्रक्चर समझाना था। नेक्स्ट अब हम जो है ना वो इसकी इंस्टॉलेशन की तरफ जाएंगे और हम जो है ना वो देखेंगे यही सारी की सारी चीज़ें, एडमिन डैशबोर्ड है, थीम कैसे इंस्टॉल करनी है, प्लगइन कैसे जो है ना वो करना है, पेजेस, ये सारे के सारे अब हम उसके ऊपर काम करने जाएंगे। तो यहाँ तक जो है ना वो यही था। मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ी आसानी से और बड़ा इजी जो है ना वो सारा कुछ समझ आ गया होगा। अगर आप जो है ना वो आपको लगता है कि जी मेरा कंटेंट अच्छा है और आपको बड़ी इजी जो है ना वो समझ आ रहा है, तो इसको जो है ना वो अपने दोस्तों के साथ भी जो है ना वो शेयर कीजिएगा, ताकि जो हम मेहनत करते हैं वो आप जो है ना वो हमें उसका जो है ना वो रिज़ल्ट भी जो है ना वो मिल सके। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की और अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो जो है ना वो आपको मिलती रहें। और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।